बिज़ी रात का यहाँ पे इस वक्त 11:15 का टाइम हो रहा है और ये देखें टाइम रहा है। और जुरेब जो है वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, तो मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और पैकिंग भी मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं बाकी की पैकिंग जो है वो कर लेती हूँ बाहर आके, क्योंकि अभी काफ़ी काम रहता है करने वाला। अभी सिर्फ मैंने अपने कपड़े रखे हैं यहाँ पे और अपने भी मैंने अभी कंप्लीट काउंट नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 1, बल्कि दोपहर के 1 बज रहे हैं और ये कमरे की जो है इस वक्त हालत हुई हुई है। पैकिंग जो है वो चल रही है साथ साथ, और ये सूट जो है मैं रखने लगी थी अपने बैग में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का बैग है, इसको भी मैंने इसके ऊपर ही रख दिया। अभी मैं इसको सेट करती हूँ और यहाँ पे कपड़े भी जो है अभी सेट करने वाले हैं। इसका मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया हुआ। अभी रेस का बैग जो है वो मैं रेडी करती हूँ। तो जी यहाँ पे अब मैं जुरेज़ के कपड़े जो है वो रखने लगी हूँ, क्योंकि जुरेज़ के जो है कपड़े घर में भी यूज़ हो रहे हैं और साथ साथ मुझे पैकिंग भी करनी है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, लेकिन अब मैंने उसका बैग जो है वो रेडी करने का सोचा है। यहाँ से मैं जितने भी शर्ट्स हैं जो घर में पहनता है या वैसे भी, वो सारी जो है वो मैंने निकाल ली हैं। ये सॉक्स वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जा रही। सॉक्स मैंने रखी हैं, वो मैं दिखाऊंगी। दूसरी वाली सॉक्स मैंने रखी हैं। यहाँ पे मैं अब उसके कपड़े जो है जितने भी मुझे समझ आते हैं वो मैंने निकाल लिए और अब यहाँ इसको सेट बना के रख रही हूँ। मैं काउंट भी कर रही थी, क्योंकि जुरेज़ के अभी इतने कपड़े नहीं हैं जितने पहले थे। अब वो जैसे ही बड़ा हो रहा है तो कपड़े शर्ट्स वगैरह जो हैं वो उसको छोटी हो गई हैं काफ़ी, तो इसलिए मैंने भी पैकिंग स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन अब मैं इसकी पैकिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे इस बैग में मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई थी जो मैं शॉपिंग करके लाई थी। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें गिफ्ट्स वाली थी, कुछ चीज़ें ये मैं जुरेज़ का जो है वो सूट लेकर आई थी। ये मेरा ख्याल है कि मैं इसको ट्रैवलिंग के दौरान पहना दूँगी, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसको भी मैंने अब साइड पर रख दिया। इसके अलावा कुछ गिफ्ट्स वगैरह हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जुरेज़ की कुछ शॉर्ट्स ली हैं। शॉर्ट्स भी बिल्कुल नहीं थी मेरे पास, ना इसके पजामे इतने अच्छे हैं। और ये देखिए, ये 2 शॉर्ट्स ली हैं, एक मैंने इसका ट्राउज़र लिया। और यहाँ पे एकदम से मुझे जो है अपने लिए भी एक शूज़ नज़र आ गए थे। बहुत कंफर्टेबल हैं, वाटरप्रूफ हैं, इसलिए मैंने फ़ौरन ले लिए। बहुत ईजी हैं पहनने में, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने फ़ौरन से ले लिए। यहाँ पे जी मैंने ली थी एंटी लोड स्ट्रैप, होता है जो आप बेबी के हाथ में बांध देते हैं। ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ डिटेल में। और यहाँ पे जी मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी कि अगर आपने टूर के साथ ट्रैवल करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो खैर अब मैं यहाँ पे अब इन चीज़ों को समेटती हूँ और वो देखें सुरेश कैसे एंजॉय कर रहा है। सुरेश के लिए जो है वो मैंने ये वाला बैग निकाला है। ये 3rd नंबर वाला जो बैग होता है, ये उस साइज़ का बैग है। और अभी मैं इसमें चीज़ें जो हैं वो सारी डालती हूँ। यहाँ पे ये जुरेश के कुछ न्यू कपड़े जो अभी तक मैंने इसको नहीं पहनाए थे, इसको भी मैं पैक करने लगी हूँ। ये भी मैंने निकाल लिए हैं अलमारी से इसकी। ये इस तरह का बैग है, इसमें काफ़ी स्पेस होती है, दोनों साइड पे जो है स्पेस होती है। इस तरह आप चीज़ें रखें, इसको बंद कर लें। अभी मैं इसमें जुरेश के कपड़े जो हैं वो रखना शुरू करती हूँ। यहाँ पे अब मैं पैकिंग जुरेज़ की जो है वो स्टार्ट कर दी है। न्यू शर्ट्स वगैरह जो है वो मैंने रख ली हैं। इसके अलावा कुछ सेट रख ली हैं। इसके अलावा जो पजामे हैं वो अभी यूज़ हो रहे थे इसके घर के भी, तो वो मैंने अभी ऊपर ही साइड पे रखे हैं, ताकि अगर मुझे चाहिए हो तो मैं आराम से निकाल लूँ। तो बस अभी फ़िलहाल मैं फुल स्पीड में जो है पैकिंग करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे मैंने फुल स्पीड में जो है काम कर लिया है। सारे कपड़े जो हैं वो मैंने रख लिए हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है अभी यूज़ हो रही हैं, तो वो मैंने वीडियो के लिए निकाली थी। वीडियो मैंने शूट कर ली हुई है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोग देखेंगे। जैसे पैकिंग के साथ साथ जो है वो मैंने मशीन भी लगा ली है, ताकि मशीन में जो है कपड़े अगर कुछ चाहिए तो वो भी धुल जाएँ और वो भी प्रेस होके मैं उनको पैक कर लूँ। तो अभी मैं कपड़े ही लगा रही हूँ कि मैं साथ साथ जो है मशीन भी लगा लेती हूँ, पैकिंग भी हो रही है और भी बहुत से काम है। तो बस यहाँ पे मैंने आपको ये शूज़ दिखाए हैं जो मैं लेकर आई थी। ये बहुत सॉफ्ट हैं, वाटरप्रूफ हैं, इसलिए मैं ये लेके आई थी कि चलने में इजी रहेगी। और यहाँ से मैं कुछ अपने शूज़ रख रही हूँ। यहाँ से जी मैंने अपने ये वाले शूज़ रखे हैं, कुछ फ्लैट रखे हैं और इस तरह से जो है ना बंद शूज़ भी रख लिए हैं, ताकि चलने का ज़्यादा होता है ट्रैवलिंग में आपको, तो इस वजह से जो है मैंने ये सारे रखे हैं। सिर्फ ज़्यादा नहीं रखे मैंने, बस ये 4 पेयर जो है वो रखे हैं। अब ये भी ज़्यादा है वैसे तो देखा जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस जगह ट्रैवल कर रहे हैं, आपने वहाँ आपका स्टे कितने दिन का है, आपने किस किस जगह वहाँ पे ट्रैवल करना है। तो इसलिए जो है मैंने इस तरीके से ये शूज़ रखे हैं और होपफुली कि मैं ये जो जॉगर्स मैंने रखे हैं मैं ये निकाल दूँगी। फ़िलहाल इनको यहीं पे रख देते हैं। मेरा अटैची जो है वो इसी तरह पड़ा हुआ है बाहर। जो मुझे चीज़ याद आती है वो मैं ऐसे ही अंदर डाल देती हूँ, फिर इसको मैं सेट कर लेती हूँ बाद में। यहाँ अब ये ज़रेज़ भी अपने शूज़ ले आया, उसने देखा शायद
सब ने शूज़ रखने हैं तो मैं भी रख लूँ। लेकिन ये शूज़ जो है मैं इसके लेके नहीं चाहूँगी, ये इसने बहुत यूज़ किया और ये थोड़े से इसको अब टाइट हो गए हैं। टाइट नहीं हुए लेकिन पहनाते हुए थोड़े से जो है टाइट हो जाते हैं, तो इसलिए ये मैं इसके नहीं लेके जाऊँगी। भी मैंने जुरेज़ के जो है वो शूज़ भी रखने हैं। और ये जो अबाया है ये मैं रखूँगी, ये मैंने अभी तक नहीं पहना। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं ये बैग मैं आपको दिखाती हूँ। और जो बैग मैं लेके जाऊँगी, एक तो ये बैग लेके जाऊँगी, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ईजी रहता है। इसके अलावा एक ये क्रॉस बॉडी बैग है और ये बैग है जो ये शॉपर में था। ये बैग जो हैं ये भी डिपेंड करता है आपकी ट्रैवलिंग कंडीशन पे। ये तो मैं ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट होता है ये। इसके अलावा इसकी भी ज़रूरत है मुझे, और एक ये वाला बैग मैंने रखा। अब ट्रैवलिंग पे डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको किस तरह की वहाँ सिचुएशन है, उस हिसाब से जो है वो आप अपने शूज़, बैग्स और इस तरह की चीज़ें रखते हैं। और तो यहाँ पे इस वक्त जो है रूम की हालत कुछ इस तरह हुई भी है, ये भी साथ साथ समेट रही हूँ। इसके अलावा कुछ मेकअप की चीज़ें भी मुझे रखनी पड़ेंगी, और तो मैं सोच रही हूँ बस ये एक पाउच जो है वो मैं रख लेती हूँ। और जी अभी यहाँ पे बज रहे हैं रात के 10 और हम आए हैं बाहर से। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें लेके आनी थी, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। इसके अलावा कुछ काम थे वो कर लिए हैं कंप्लीट। और ये जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या लेकर आए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये लेके आए हैं केक। ये जुरेज़ के लिए लेके, क्योंकि जुरेज़ को जो है ऐसी चीज़ें पसंद है और स्नैक टाइम में जो है ना वो लाजमी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इसको देनी पड़ती हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिए हैं ये दूध, ये तो वैसे मैंने घर के लिए लिए हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं, ये चाय वगैरह के लिए। इसके अलावा ये साथ रखने के लिए छोटी पेस्ट ली है और एक ब्रश लिया, मैंने अपना ब्रश ले लिया हुआ था, और एक ये ऑयल की बोतल है। इसके अलावा ये साबुन जो है वो एक ही हम साथ रखेंगे, ज़्यादा चीज़ें रखने का फ़ायदा नहीं है। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको सुबह। तो जी यहाँ पे अब सुबह हम जो है जुरेज़ की कटिंग के लिए आ गए थे। यहाँ पे सैलून आ गए थे, मैंने कार रखी थी बच्चों के लिए ताकि बच्चे जो है इजीली कटिंग करा सकें। लेकिन जुरेज़ ने जो हाल किया था उसका मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर। बस ये छोटा सा क्लिप आपने देखा, मैंने यही रिकॉर्ड किया। उसने बहुत बुरा हाल किया था और उसके बाद अब घर लेके आके इसको मैंने पूल में बिठा दिया था ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो। जी उसके बाद जो है हम रात को मामा की तरफ आ गए थे। यहाँ भी कुछ काम थे, इम्पोर्टेंट काम थे करने वाले जो यहीं पे होने थे। तो उसके बाद ही खाना वगैरह खाने के बाद जो है हम आ गए थे इधर माल रोड पे। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, बाटा की, सर्विस की, इस तरह की काफ़ी शॉप्स हैं। तो जी यहाँ पे मैं अपने शूज़ देख रही हूँ, कोई बहुत सॉफ्ट शूज़ हों जो मुझे बहुत ईजी रहे चलने में, क्योंकि एक सॉफ्टी शूज़ जो है वो मैंने लिए थे, वो तो वाटर प्रूफ हैं, वो तो ईजी मसला नहीं होता आपको, आप पानी में भी लेके चले जाओ। लेकिन एक शूज़ जो होते हैं जो आपको आने जाने में कहीं भी पहनने पड़ते हैं, पानी के अलावा भी आपको बहुत यूज़ होता है शूज़ का, कि आप चल रहे हैं और आपका अगर चलने वाला सफ़र है तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो बस यहाँ पे हम वही देख रहे थे। आई थिंक सो ये हमें भी सर्विस में है, और इसके अलावा इनके पास तो बहुत कम वैरायटी थी। आई थिंक सो सिर्फ जो मुझे पसंद आ रहे थे वो सिर्फ 2 स्टाइल के इनके पास पड़े हुए थे, बाकी सबके सोल जो हैं बहुत हैवी थे, वो चलते हुए बहुत फिर हैवी फील होता है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट बोरजान में, वहाँ भी हमने सोचा विज़िट कर लेते हैं। तो जी मैं जो लास्ट शूज़ लिए वो मैंने बाटा से लिए। यहाँ पे ये ब्लू कलर के आप जो शूज़ देख रहे हैं, इसकी में जो है मैंने पिंक कलर के शूज़ हैं जो वो लिए हैं। ये मैंने पहले भी देखे थे, ये भी बहुत शूज़ नहीं है, लेकिन ये सैंडल टाइप बने हुए थे और बहुत ही सॉफ्ट बने हुए थे। एक तो मुझे ये भी बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन इनका इतना यूज़ नहीं होना था। बाद में भी आके मैं चाह रही थी मैं ऐसे शूज़ लूँ जो बाद में भी आके यूज़फुल रहे। तो यहाँ पे बाटा में काफ़ी वैरायटी थी और बहुत ही ज़बरदस्त शूज़ जो हैं वो आए हुए थे। ये वाले शूज़ हैं मल्टी कलर के, ये जो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन मैंने जो है फ़ाइनल ये वाले किए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और ये देखने में भी बहुत प्यारे थे, और ये आप इजीली हर जगह भी आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जिस तरह मैं चाह रही थी कि बंद भी हों और सॉफ्ट भी हों और ख़ूबसूरत भी हों, तो वो इसी में जो है वो मुझे अच्छे लगे, तो हमने ये फ़ाइनल कर लिए। इसके बाद जो है हम आ गए थे अल-बलाग में, और यहाँ पे तो आपको पता है वैसे अबायों का जो है वो रश होता है, और स्कार्फ और हर चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए यहाँ से भी मैंने अपने कोई स्कार्फ लेने थे, यहाँ से अब मैं यहाँ अल-बलाग आई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे, और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट हम लोग उम्रे पे जाएंगे, इसलिए हम आए हैं यहाँ अल-बलाग। और हम यहाँ पे काफ़ी सालों से हम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ हज उम्रे की एक एक चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है, अबाया अवेलेबल होते हैं, हिराम अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, हर तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पे मिलती है। स्कार्फ्स हैं, चादरें हैं, इसके अलावा मतलब हर चीज़ होती है यहाँ। इनके पास जो है मैंने जो चादर लेनी थी, लेकिन वो 2 दिन पहले भी मैं आई थी, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी वो चादर, तो फिर मैंने जो है छोटे स्कार्फ जो होते हैं वो ले लिए। मैं आपको घर आके दिखाती हूँ। ये मैंने
शूज़ लिए हैं बाटा से, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है और लगता नहीं कि हमने रबड़ के या इस तरह के शूज़ जो हैं वो पहने हुए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन ये देखने में भी बहुत प्यारे हैं, तो ये आम भी चल जाएंगे, इसलिए ये मैंने ले लिए हैं। बस इसका एक कुछ है कि ये गंदे बहुत जल्दी होंगे, तो लेकिन उसको जो है ये वॉशेबल हैं, तो खैर ये वॉश हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ से जो 2 स्कार्फ़ लिए हैं, एक ब्लैक कलर में लिया है, इसके अलावा एक पर्पल कलर में लिया है और साथ में मैंने ये छोटी पिन्स ली हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग नेक्स्ट वीक उम्रे पे जा रहे हैं, इस लिहाज से जो है वो पैकिंग कर रही हूँ। उस लिहाज से मैं कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।